यूरिन लीकेज एक बहुत आम प्रॉब्लम है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीत मल्होत्रा, वीएनए हॉस्पिटल, मालवीय नगर, नई दिल्ली से। और आज हम लोग ये समझ लेते हैं कि यूरिन लीकेज होता क्या है और क्यों होता है और कैसे इसके साथ हम लोग जी सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसके बारे में। यूरिन लीकेज जो होता है ये मर्दों में भी हो सकता है, फीमेल्स में भी और लेडीज़ में भी हो सकता है और ये बहुत आम प्रॉब्लम है। हम इसके बारे में इतना जानते नहीं हैं क्योंकि लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं, शर्म आती है। क्योंकि किसी-किसी को तो हल्का होता है कि कभी एहसास हुआ, महसूस हुआ, बाथरूम पहुँचने से पहले यूरिन निकल गया, और किसी-किसी को ये बहुत ज़्यादा ट्रबल करता है, यानी कि बहुत परेशान करता है। जब भी उनको यूरिन की सेंसेशन होती है, वो लीक हो जाती है, खाँसी आती है तो पेशाब लीक हो जाता है। किसी-किसी को तो इतना सीरियस होता है कि वो पानी पीते हैं, उनका यूरिन लीक हो जाता है, बिस्तर से लेटे-लेटे खड़े होते हैं और उनका यूरिन लीक हो जाता है। क्योंकि ये यूरिन लीकेज अलग-अलग ग्रेड का होता है, इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो भी अलग-अलग किस्म की होती है। जो सिंपल यूरिनरी लीकेज होता है, मामूली होता है, उसको तो दवाइयों से भी ट्रीट किया जा सकता है। बट अगर यूरिन लीकेज ज़्यादा ग्रेड का हो, तो फिर उसको हम या तो स्लिंग सर्जरी, किसी किस्म की सर्जरी से ट्रीट करते हैं, और या फिर स्फिंक्टर प्रोसीजर से ट्रीट करते हैं। आज हमने एक 65 साल की महिला का आर्टिफिशियल यूरिनरी स्फिंक्टर सर्जरी करी है। इनको सीवियर प्रॉब्लम थी लीकेज की, यानी कि ये यूरिन किसी प्रकार से रोक नहीं पाती थी और कोई कारण नहीं था यूरिनरी लीकेज का। सिर्फ इतना था कि जो मांसपेशियां, स्फिंक्टर जो हमारा पेशाब कंट्रोल करता है, वो पूरी तरह से नष्ट था, पूरी तरह से डैमेज था प्रीवियस सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से, और किसी भी तरीके से ठीक नहीं हुआ था। एज अ लास्ट रिजॉर्ट हमने स्फिंक्टर सर्जरी उसके लिए प्लान करी। ये स्फिंक्टर सर्जरी में हमने एक इम्प्लांट अंदर डाला है। अब वो पंप के ज़रिए अपने पेशाब को कंट्रोल कर पाएंगी और उनको कोई लीकेज नहीं होने वाली। ये लगभग 100% तरीके से यूरिन को कंट्रोल में ले आएगा। तो यूरिन लीकेज संबंधित आपको अगर कोई परेशानी हो तो इसके बारे में इसको छुपाइए मत। इसके लिए इलाज है, ये समझ लीजिए। कई चीज़ों के लिए तो बहुत साधारण इलाज है, बहुत सिंपल इलाज है, कुछ एक्सरसाइजेज हैं, कुछ दवाइयाँ हैं। और इसके बावजूद भी अगर इलाज ना हो तो इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट इसको ठीक कर सकता है। आर्टिफिशियल यूरिनरी स्फिंक्टर सर्जरी जो होती है, यानी कि ये जो हम लोग इम्प्लांट लगाते हैं यूरिनरी कंट्रोल करने के लिए, उसके लिए कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। एक तो ये इम्प्लांट है, अंदर डल रहा है, तो ये ख्याल रखना होता है कि इस दौरान इन्फेक्शन ना हो, और कुछ चीज़ें इसको बाद में ध्यान रखनी होती हैं। तो हम लोग आम तौर पर 4 से 6 हफ्ते इसको एक्टिवेट नहीं करते हैं। 4 से 6 हफ्ते बाद जब इसको एक्टिवेट कर लेते हैं तो इसमें एक पंप होता है जो कि लेडीज़ के अंदर, हम उसको लेबिया कहते हैं, वहाँ पर प्लेस किया जाता है, और जो जेंट्स के अंदर होता है वो अंडकोश के वहाँ पर प्लेस किया जाता है, और वहाँ से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि सिंपली ऐसा होता है कि ये एक किस्म का बलून है जो कि पेशाब को रोक रहा है, हर वक्त एक्टिव है। जब हमें पेशाब करना है तो हम उस कंट्रोल पंप को प्रेस करते हैं, ये बलून उस समय फूलना बंद कर देता है और वो एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है। खाली हो जाता है तो वो यूरिन का रास्ता खोल देता है और यूरिन कर सकते हैं। इसके अंदर एक ऑटो इन्फ्लेशन मैकेनिज्म होता है, यानी कि अपने आप से फिर से बलून भर जाता है। इसका नॉर्मली एक समय होता है, 2 से 3 मिनट लगते हैं, यानी कि 2 से 3 मिनट का समय लगता है जिसमें आप पेशाब खाली कर दें और फिर वो फिर बलून भर जाता है ताकि पेशाब रुक जाए। तो इसका एक बहुत बढ़िया मैकेनिज्म बना हुआ है जिससे कि ये यूरिन को 24 घंटे कंट्रोल कर सकता है।